ब्रह्मा जी ने सृष्टि की समस्त सौंदर्य से भरी हुई वस्तुओं का तिल तिल सार निकाला। क्या बात है। और उस तिल तिल सौंदर्य को लेकर के एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनाई, अप्सरा बनाई। आहा। और हमारे आदरणीय चाचा श्री धर्मा सिंह जी 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो सुंदर स्त्री बनाई और जिसका नाम रखा गया तिलोत्तमा, क्योंकि तिल तिल जोड़ करके बनाई इसलिए उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा। हर काम तरीके से ही होता है साहब, ऐसे ना है कि हम कराएंगे ऐसे ही होगा। हाँ, तो तिलोत्तमा और हमारे आदरणीय मदन जी मास्टर सुन रहे होंगे कि तिलोत्तमा अतीव सुंदरी अप्सरा थी। और तिलोत्तमा ने कहा जैसे ही उत्पन्न हुई कि बताइए पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है। कि आदेश तुम जानती नहीं हो कि आदेश किसके लिए है, आपके लिए क्या आदेश हो सकता है। तो कहते हैं कि भाइयों में अगर कोई दुश्मनी पैदा करा सकता है तो वो तीन चीज हम सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं जानता। और वो तीन चीजें हैं जर, जोरू और जमीन। स्त्री भी फांट पार सकती है, विभाजन करा सकती है, और जमीन विभाजन करा सकती है, और धन माया। लेकिन सबसे जो अमोघ अस्त्र है वो है इन दोनों से ज्यादा, वो है स्त्री, राम भजन जी। तो अब तिलोत्तमा गई और सुंद से बात करती है। और सुंद से क्या कहती है आदरणीय सज्जनों सुनिएगा। दर्शों ने कीर्तन मंडल प्रस्तुत कर रहा है। हेलो। कि हम तुम चोरी से बेटा बंधे एक डोरी से। सुंद, हम और तुम एक डोरी से बंध सकते हैं। सुंद की जब नजर पड़ी ऐसी अत्यंत रूप सी स्त्री पर तो प्रणय का निवेदन किया कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये सुंदरी तुम कहां रह गई, मैंने तो पूरा त्रिलोक छान मारा, कोई स्त्री मुझसे छूटी नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरा आविर्भाव अभी हुआ है, लेकिन शर्त है तुम्हारे साथ विवाह तो हो जाएगा। कि क्या? कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। भाई से रहना जरा दो। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। भाई से रहना जरा दो। ये भाई दुश्मन है प्यार का। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। भाई से रहना जरा दो। समय का मुझे पता है, समय में ही समाप्त करेंगे। तो जैसे सुंद से कहा कि जो तुम्हारा भाई उपसुंद है वो हमारे प्रेम का दुश्मन हो सकता है, मैं कोई ऐसे छोटी मोटी कोई सुंदरी रूप सी स्त्री नहीं हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम भाई से छुप करके मुझसे प्रेम करो। क्या बात। और ऐसे ही वो उपसुंद के पास पहुंची। उपसुंद ने भी आकर्षित हुआ उपसुंद, और उसने तिलोत्तमा ने उपसुंद से भी ऐसे ही कहा कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। भाई से रहना जरा दो। ये भाई दुश्मन है प्यार का। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। भाई से रहना जरा दो। इस प्रांगण
प्रांगण में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसने हमारी शुरू से बात सुनी है, मैं दावा करता हूं कि इस कहानी को पूरा समझ रहा होगा। ऐसे तो नहीं है कि कहां चल रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। आदरणीय सज्जनों, सुंद और उपसुंद में दोनों में विभाजन पैदा हुआ गया, क्योंकि इश्क और मुश्क कहते हैं हत्या को। ये दोनों ऐसी चीजें को कभी छुपाने से छुपती नहीं है, वो गाये बगाहे बाहर आ जाती। क्या पता चल गया दोनों भाइयों को, और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर टाल फटकारी और दोनों में युद्ध शुरू हुआ। जैसा कि ब्रह्मा जी को पता था कि संहार स्त्री करेगी। आदरणीय सज्जनों, स्त्री की यहां आलोचना नहीं है, स्त्री की यहां पर शक्ति का परिचय हम इस गीत के माध्यम से देंगे कि स्त्री ने वो काम किए जो कभी पुरुषों से देवताओं से हो नहीं पाए। और ये अंतिम प्रस्तुति अभी समाप्त किए देते हैं। क्या और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा श्री रणधीर जी हमें देते हैं, मुझे स्पेशल प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 200 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बाबा श्री भगवान सिंह जी डीलर साहब हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है क्या, कैसे लड़ाई होती है कि कजरा मोहब्बत वाला। क्या बात है। टाइम का मुझे पता है, आप चिंतित नहीं हो। कि कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कहना है नजर नहीं टूटनी चाहिए। एक बार हरदेव जी नजर नहीं टूटनी चाहिए। कि लड़ लड़ कर दोनों मरते अपना दावा है करते, लड़ लड़ के दोनों मरते अपना दावा है करते, मन में भरा है अभिमान, नारी से हारे भगवान, नारी से हारे भगवान। लड़ लड़ के दोनों मरते अपना दावा है करते, लड़ लड़ के दोनों मरते अपना दावा है करते, मन में भरा है अभिमान, नारी से हारे भगवान, नारी से हारे भगवान, नारी से हारे भगवान। कि दोनों लड़ लड़ करके मरते हैं और अपना दावा करते हैं उस स्त्री के ऊपर, दोनों के मन में अभिमान पैदा हो गया और कहते हैं कि स्त्री से तो स्वयं भगवान भी हार गए। वो सुंदर और उपसुंद क्या चीजें हैं और कैसे हारे भगवान। सहस्त्रा मुख रावण देखो नारी ने ही था मारा, सहस्त्रा मुख रावण देखो नारी ने ही तो मारा, सहस्त्रा मुख रावण देखो नारी ने ही तो मारा, सहस्त्रा मुख रावण देखो नारी ने ही तो मारा, यम के फंदे से बच को नारी ने ही तो उतारा, यम के फंदे से बच को
जो चीर तो सबको नारी ने ही संघारा। खींचा जो तीर तो सबको नारी ने ही संघारा। खींचा जो तीर तो सबको नारी ने ही संघारा। खींचा जो तीर तो सबको नारी ने ही संघारा। सुंद और उपसुंद मरे हैं नारी के मोह पड़े हैं। सुंद और उपसुंद मरे हैं नारी के मोह पड़े हैं। नारी की शक्ति पहचान नारी से हारे